गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्न अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी के रिटर्न के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए रिटर्न होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न? रिटर्न की अगर बात करें, रिटर्न एक तरह की फॉर्मल स्टेटमेंट होती है जो कि टैक्सेबल पर्सन यानी कि जिसकी लायबिलिटी बनती है वो रिटर्न फाइल करता है। ठीक है, वो डिटेल्स बताता है, अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन करता है, जो भी उसके बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुई है। ठीक है, ताकि वो फॉर स्पेसिफिक टैक्स पीरियड, यानी कि बताया होता है कि ये रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है इस असेसमेंट ईयर की या इस प्रीवियस ईयर की, तो उसके अकॉर्डिंगली वो रिटर्न फाइल करता है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, रिटर्न इज़ द फॉर्मल स्टेटमेंट फाइल्ड बाय टैक्सेबल पर्सन स्पेसिफिंग इन डिटेल द पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि जो जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई है डे टू डे ऑपरेशंस में, ठीक है, वो सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स जो हैं वो मेंशन करता है, कंडक्टेड बाय हिम, जो भी उसने की है फॉर स्पेसिफिक टैक्स पीरियड। ठीक है, जैसे सपोज करो 20 to 21 की हमने रिटर्न फाइल करनी है, तो ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो गया, टैक्स पीरियड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम रिटर्न देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सेक्शन 292 सब सेक्शन 97 ऑफ सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 में रिटर्न को क्या क्या डिफाइन किया गया है। रिटर्न मीन्स एनी रिटर्न प्रिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय और अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, यानी कि रिटर्न का मतलब क्या है, कोई भी तरह की रिटर्न जो कि प्रिस्क्राइब की गई है ये एक्ट के अंडर सीजीएसटी, या कोई भी फर्निश की गई है अंडर दिस एक्ट, और कोई भी रूल्स जो इसके अंडर बनाए गए हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिटर्न। ठीक है, इसी तरह से सेक्शन 2 सब सेक्शन 106 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंडर टैक्स पीरियड को क्या बोला गया है। टैक्स पीरियड का मतलब क्या है, पीरियड फॉर विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, यानी कि कोई भी टाइम पीरियड जिसके लिए रिटर्न आप फाइल कर रहे हो। जैसे एक होता है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अगर हम टैक्स में बात करें, दो तरह के ईयर होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, जहाँ पे हम जो है एक्सपेंडिचर करते हैं, और असेसमेंट ईयर क्या होता है, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर था जहाँ पे ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं। ठीक है, असेसमेंट ईयर कहाँ पे है, जो हमने जितने भी हमारी ट्रांजैक्शंस हुई है उसके अकॉर्डिंगली क्या है, यहाँ पे टैक्स चार्ज होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में हम टैक्स नहीं चार्ज करते, असेसमेंट ईयर में जो है टैक्स की लाइबिलिटी जितनी भी बनती है वो चार्ज होती है। ठीक है, तो टैक्स पीरियड कौन सा होगा, और ये जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है ये होता है टैक्स पीरियड। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या हुआ, जैसे हम अगर बात करें 2020 से लेकर 2021 जो है, अगर हमारा असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर हमारा क्या होगा, 2019 से 2020, ये हमारा प्रीवियस ईयर होगा इन विच इनकम इज अर्न, एंड असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, इन विच इनकम इज असेस्ड टू टैक्स। ठीक है, ये था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का डिफरेंस। और टैक्स पीरियड कौन सा हुआ, जहाँ पे टैक्स चार्ज, यहाँ पे आपको रिटर्न जो है वो फर्निश करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, वैलिड रिटर्न। वैलिड रिटर्न का मतलब क्या है, इट मीन्स अ रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39 सब सेक्शन 1, यानी कि 39 सेक्शन सब सेक्शन 1 के अंडर सीजीएसटी के एक्ट के अंदर जो कि हमने रिटर्न फाइल की है, जहाँ पे सेल्फ असेस टैक्स मतलब क्या होता है कि हमने खुद इंडिविजुअल ने खुद सेल्फ असेसमेंट की है, खुद अपने टैक्स की लायबिलिटी इवेलुएट की है, जज की है। ठीक है, अपने आप उसने की है। ठीक है, उसने अपने अकॉर्डिंगली जितना भी टैक्स बनता है वो उसने लायबिलिटी जो है उसकी पे कर दी है टैक्स की। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे वैलिड रिटर्न। ठीक है, ये था हमारा रिटर्न का बेसिक इंट्रो। ठीक है, अब हम करेंगे फाइलिंग ऑफ रिटर्न सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसे हम बोलेंगे बेनिफिट्स या फीचर्स ऑफ रिटर्न। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए पेपर में बेनिफिट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिटर्न या फीचर्स ऑफ रिटर्न, तो हम यही लिखेंगे, या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये सेम आएंगे सभी जगह। ठीक है,
तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस कंडक्टेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू गवर्नमेंट, यानी कि इससे क्या होता है रिटर्न फाइल करने से कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन की होती है, वो सारी डिटेल्स वगैरह जो हैं वो सबमिट करते हैं गवर्नमेंट, जो जीएसटी का खुद पोर्टल है, एक तरह से गवर्नमेंट को ही जो है सबमिशन होती है सारी इंफॉर्मेशन की, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सर्व द बेसिस टू कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द टैक्सेबल पर्सन, यानी कि अगर हमें पता लगे हमारे कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितनी इनकम हुई, सेल्स हुई, ठीक है, वो सारा हम देख के फिर हम क्या करते हैं, टैक्स लाइबिलिटी देखते हैं कि क्या पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी बनती है कि नहीं, क्या उसे टैक्स पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो ये हम डिसाइड करते हैं इंफॉर्मेशन को देख के, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इनेबल्स द गवर्नमेंट टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टैक्स पेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स ऑफ फाइल। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि क्या जो जितना टैक्स बनता था क्या उसने पे किया है कि नहीं। रिटर्न फाइल करने का ये भी बेनिफिट है कि जितना उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी क्या उसने खुद इंडिविजुअल ने जज करके या इवेलुएट करके उतनी पे की है टैक्स लाइबिलिटी, उतना टैक्स पे किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो रिटर्न इसलिए हेल्पफुल है। इन शॉर्ट ट्रांसपेरेंसी इन जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम है, जैसे उसमें क्या है ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे एक तरह के हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी वो चीज़ छुपाई नहीं जा सकती, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ही सारा सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, फैसिलिटेट्स द टैक्सेबल पर्सन बाय इनेबलिंग हिम टू फाइल रिटर्न इन एन ईजियर मोड इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि इसमें पेपर वर्क कम हो जाता है। हमने क्या करना है, जीएसटी का पोर्टल खोल के रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है, ईजियर मोड से हो जाता है, सो इसलिए ये ईजियर मेथड हो गया, ठीक है, होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वो क्या है, provides the platform to match the input tax credits so available to the taxable person on the basis of return filed by supplier and his recipient, ठीक है। वो कहते हैं कि ना इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलता है, किनको मिलता है, जितनी रिटर्न सप्लायर ने, जिसने गुड सप्लाई की है, ठीक है, उसने जो रिटर्न फाइल की है, और जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट यानी कि जिसको गुड्स मिली हैं उसके द्वारा जो रिटर्न फाइल की गई, दोनों का मैच करके फिर देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना बनता है, ठीक है। हेंस द आईटीसी शैल बी अवेलेबल, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेलेबल टू टैक्स पेयर ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फाइल बाय हिम, जैसे उसने रिटर्न फाइल की है उसके अकॉर्डिंगली जो है उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मंथली रिटर्न इज कंसिडर्ड टू बी एन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल रिफंड अंडर स्पेसिफाइड प्रोविजन। उन्होंने क्या कहा है कि हम मंथली रिटर्न कंसिडर करते हैं, अगर किसी ने एप्लीकेशन दी है रिफंड के लिए तो तभी वो एलिजिबल है, अगर उसने मंथली रिटर्न फाइल की होगी, मंथली रिटर्न हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, और कई स्पेसिफिक प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये थे हमारा व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न, रिटर्न की इंट्रोडक्शन या बेसिक्स और उसके फीचर्स, ठीक है। सो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक, एक बार आप इसे रीड करके देख लेना, अगर कोई भी डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।